वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो त्रिशिका के व्लॉग्स में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। वेरी गुड मॉर्निंग। और क्या बोलना है, हाँ बोलना ये है। तो भाई आपने जैसा देखा होगा कल व्लॉग का कि कहते हैं रात में 3 बज गया था जब हम लोग सोए हैं। तो 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे आशीष और आयुष दोनों बाप बेटे उठ गए थे और तनिष्क के साथ में ये लोग गए थे बीच, कैंडोलिम बीच जो कि पास में ही है। तो ये लोग बीच में गए, बीच में मज़े मार के आए और मुझे तो बहुत भयंकर नींद आ रही थी। मैं तो सो रही थी और मैं उठी हूँ 10:30, ऑलमोस्ट 10:15 पे। अमर भैया आए तो अमर भैया ने बेल बजाई और उन्होंने बोला कि उठ जाओ और ब्रेकफास्ट के लिए चलना है, नहीं तो फिर 11 o'clock पे यहाँ पे काउंटर जो है वो क्लोज़ कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उठी, फ्रेश हुई, फिर एमी और हम लोग सब लोग गए ब्रेकफास्ट के लिए। तब तक आशीष और ये लोग आ भी गए थे, बच्चे सब लोग। बस फिर हम लोगों ने जाके बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं इतने आलस में थी। बस मैं उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ और ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ गए हैं और आने के बाद मैं वापस लेटी हुई हूँ क्योंकि इतना गर्म हो रहा है ना। कल तो यहाँ पे गोवा में मतलब वाह यार बारिश हुई है। तो और दिनों के मुकाबले उतनी ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन हाँ है, धूप तो है। तो अभी ये लोग गए हुए हैं पूल में एंजॉय करने के लिए। इनका एक तो जहाँ पे जिस प्रॉपर्टी पे हम रुके हैं वहाँ का पूल तो इन्होंने तोड़ दिया है, इनका कुछ काम वाम चल रहा है। लेकिन इनकी बगल में दूसरी जो प्रॉपर्टी उन्होंने बोला हमें वहाँ का एक्सेस दिया है और तो हम अभी वहाँ पे जाने वाले हैं। तो आशीष, तनिष्क, आयुष और अमर भैया ये लोग ऑलरेडी जा चुके हैं पूल में और अभी इन लोग का मैसेज आया है कि तुम लोग भी रेडी हो जाओ तो पूल में चलते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए सब बता दे रही हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है क्योंकि मैं कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाई। तो अब हम जाएंगे पूल में और देखते हैं क्या आगे क्या करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि आज तो मैं थोड़ा सा आलस में पड़ी हुई हूँ। तो फ़िलहाल अभी ये है बाहर का नज़ारा जो कि बहुत ही हरा भरा दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी दिख रहा है। चलो चलते हैं पूल की तरफ। तो ये हम लोग, मैं और एमी, हम दोनों निकल गए थे और मैं अपना टॉल अपने होटल से वहाँ से लेके मतलब कैरी कर रही थी। और क्योंकि हमें काफ़ी वॉक करके जाना था, तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर के आसपास का तो था, 1 किलोमीटर तो था एटलीस्ट वॉक। तो ये बस जा रहे थे रास्ते में और धूप तो थी बट फिर भी चल रहा था, फ़िलहाल तो चल ही जा रहा था। और ये यहाँ पे इस टाइम पे इतना मस्त म्यूज़िक बज रहा था ना, मतलब गोवा में ना ये एक लाइव फील रहता है। किसी भी गली कोने कच्चड़ में चले जाओ, आपको इतना मस्त ज़बरदस्त ढिंचैक म्यूज़िक सुनाई देता है ना कि आप यो बेबी यो उस वाले मॉल में आप आ जाते। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, यही होटल था वो। और इन लोगों को फ़ोन करे थे कि कहाँ पे हो, तो पता चला कि ये लोग अंदर हैं, तो हमें सीधा अंदर जाना था। और यहाँ पे अंदर एसी था, इतना अच्छा लग रहा था। बट एक प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही इस जगह से निकल के हमने ये डोर ओपन किया ना, मतलब बाहर पूल में एक्सेस के लिए, ये था ओपन इनका एरिया और यहाँ पे इतना ह्यूमिड था, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी कि ऐसा लग रहा था इससे तो अच्छा था कि हम बाहर वॉक ही कर लेते या अपने होटल में ही रहते। तो यहाँ पे ये लोग सब मस्ती कर रहे थे। ये है सामने तनिष्क, वो डक्की के ऊपर आहिश है और ये बगल में ब्लू टी-शर्ट में उसके पापा, और बहुत मज़े कर रहा था। ये नई डक्की लेनी पड़ी हमें आहिश के लिए। और उसके बाद थोड़ी भूख लग गई थी, मतलब जो पूल में था उनको भूख लग गई थी। तो फिर हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो सब लोग पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे थे। और बस आहिश तो पूल से निकल ही नहीं रहा था। बस जब मतलब चलने का टाइम था ना, उस टाइम पे वो आया था बाहर पूल से निकल के। हम लोग वापस, मैं और एमी वापस यहाँ का जो लॉबी एरिया था, रिसेप्शन एरिया, हम लोग यहाँ पे आ गए थे बैठने के लिए क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा एक सफोकेशन जैसा होने लगा। तो यहाँ पे जो इनका एसी चल रहा था ना, हम लोगों को उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था क्या ही, मतलब क्यों ही चला रखा है एसी, इससे अच्छा तो ये लोग पीछे का ये ग्लास का जो डोर है ये ओपन कर दें तो ज़्यादा बेहतर हवा आ जाएगी। बट क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूमिड था कि ये एसी भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ से भी हम देख रहे थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब चलते हैं। तो यहाँ पे फिर सब लोग पूल से वापस बाहर आ गए थे और सब लोग गाड़ी में बैठे। और ये था कि अब काफ़ी टाइम हो गया था, लंच टाइम, तो ये हुआ चलो चलते हैं, कुछ लंच पैक करवाते हैं और फिर वापस होटल चलेंगे। तो यहाँ पे आके हम लोग खाना वाना खा के सब लोग सो गए थे। और ये बीच का मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया। यहाँ पे हम लोग शाम बिताने एक दूसरे पॉइंट पे आए थे जो कि बहुत फेमस है, नोआ। और ये भी बहुत ही फेमस और बहुत ही कमाल की जगह थी और ये भी उतनी ही महंगी थी जितना महंगा बर्च था। तो जस्ट फॉर अ एक्सपीरियंस हम लोग सब आए। हमने कहा कौन ही
बार बार एक जगह घूमता है। तो हमने कहा चलो आज की शाम हम लोग नोआ में स्पेंड करते हैं। तो ये हम लोग वहाँ पे गए थे, तो हम लोगों ने बहुत मज़े किए नोआ में, खाया पिया एंजॉय किए। और डिनर हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया था क्योंकि ऐसा यहाँ पे डिनर का इतना कुछ हमें लगा नहीं, और आहिश भी काफ़ी परेशान हो रहा था। यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट था ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, तो आहिश को हम सुलाते भी तो कैसे सुलाते। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टार्टर वगैरह स्नैक्स वगैरह ऑर्डर किया, खाया पिया और चिल मारा। दोस्तों, आज हम आए अपने गोवा ट्रिप पे। फिलहाल हम गोवा ट्रिप पे और पहुंचेंगे। हम वहाँ पे खाना डालने आ गए, इसलिए हमें खाना नहीं मिल रहा। मैंने प्लेट निकाल के उसका इंतजार किया था। उल्लू बनाता है। हाँ, उल्लू बनाता है। उल्लू नहीं तो ये है ना, आयरन जैसी प्लेट थी, इनको मैंने निकाला था अभी। तो ये आहिश की नेवर एंडिंग बातें और नेवर एंडिंग उसकी व्लॉगिंग और उसकी गप्पें हैं, वो बहुत मज़े करता है और हम भी उसके साथ फिर बहुत मज़े करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बोर हो रहा था उसको, पता नहीं क्यों, तो फिर वो तो फ़ोन देखने लगा। फिर हम लोग भी समझ गए थे कि आहिश को इतना मज़ा नहीं आ रहा है और थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। तो बस यहाँ पर फिर हम लोगों ने कोई तो एक ड्रिंक मंगवाई थी, ये कुछ तो लिम्का विद पैशन फ्रूट और विद लेमन समथिंग कुछ था, जो कि ठीक था, मतलब ओके टाइप्स था। और बस खाने पीने का मंगवाया था मैंने। बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें कैप्चर नहीं की क्योंकि हम उस टाइम पे वहाँ का एम्बियंस जितना भी था वो सब चीज़ें कैप्चर करते। और इसके बाद हम लोग चले गए थे अंदर जहाँ पे इनका डीजे था, म्यूज़िक और डांस एंजॉय करने के लिए। आहिश वहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं था क्योंकि बहुत ही लाउड साउंड होता है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि बच्चे यहाँ पे अलाउड नहीं है। और ये जो सामने आप डांस देख रहे हो ना, यहाँ पे भी कुछ रशियन गर्ल्स जो डांस और मैजिक और ये सारी चीज़ें होती है ना, वो सब दिखाते हैं अलग अलग, एक मतलब ऑडियंस को बांधे रखने के लिए। और ये आप लाइटिंग देख रहे हो, ये भी बहुत सुंदर था। हमें एक्चुअली यहाँ का बर्ज का फील आसपास का लग रहा था क्योंकि बोहेमियन था। और ये इन लोगों का बीच में एक वॉक जैसा था, एक परेड जैसी निकली थी, और बस एक ऐसे ही एक फ़ील के लिए, एक लुक के लिए। तो बस फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि अंदर चलते हैं, थोड़ा सा डांस वांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए थे, यहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक था। तो अमर भैया के एज़ इट इज़ अमर भैया के पास आहिश था, फिर बीच में अमर भैया आ गए थे, आशीष बाहर चले गए थे, फिर सब लोग आ गए थे, मैं चली गई थी आहिश के पास। तो ऐसे एक बार मतलब एक एक करके हम लोग आ रहे जा रहे थे। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी में बैठ के। आहिश बहुत नींद आ रही थी आहिश को, और हम लोगों को ये था कि चलो पहले अब बाहर कुछ खाते हैं क्योंकि वहाँ पे एज सच प्रॉपर डिनर नहीं था। तो आगे मेन रोड पे आके वहाँ पे एक स्ट्रीट में वैन थी, फूड वैन। वहाँ से मैंने और तनिष्क हम दोनों ने एक तो सैंडविच ऑर्डर किया था जो कि काफ़ी अच्छा था। तो हम लोगों को हल्की फुल्की भूख थी, हम लोगों ने वो खाया और फिर बाकी सब लोगों ने आगे अपना जो भी था डिनर पैक करवाया, फिर होटल पहुँच के सबने डिनर किया। तो फाइनली वहाँ पे हम लोगों ने नोआ में बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया और खाया पिया एंजॉय किया, बहुत सारा डांस किया। और सारा डांस तो नहीं दिखा सकते क्योंकि म्यूज़िक की वजह से मैं वैसे भी मतलब आप उतना नहीं वो कर सकती। तो फ़िलहाल अभी 3:05 हो रहे हैं और अभी हम लोग जस्ट अपने होटल वापस आए हैं। मैं जा रही हूँ आयुष को खाना खिलाने के लिए। तो मैंने सोचा व्लॉग की एंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो मुझे भी बाद में एडिट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। कल जो है नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट है और हम एक दिन के लिए किसी दूसरे रिजॉर्ट में जा रहे हैं। वो उसके पीछे का क्या स्टोरी है वो मैं आपको कल बताऊंगी वहाँ हमारे रिजॉर्ट में पहुँचने के बाद में। तो फिलहाल के लिए तो अगर आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में। और अब बचा है लास्ट का एक दिन हमारा गोवा में, तो क्या करते हैं मस्ती गोवा में वो देखते हैं साथ में इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।